हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको लगता है सियासतदानों को इस पे भी शर्म आनी चाहिए आमिर साहब कि वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और पाकिस्तान की जो स्टॉक का हाल है, जो मंदी है, तीसरा दिन है आज और 490 पॉइंट्स की कमी आ गई, निहायत शर्मनाक है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है बिकॉज के बन्नू के अंदर एक जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ। हाँ, मैं बोलूंगा खुल के, क्योंकि लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। सीपेक का ड्रामा इस मुल्क के साथ खेला गया 2014 के बाद, जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लुक्रेटिव नहीं है, तो एक नया डिस्को ड्रामा इजाद किया गया जिसका नाम सीपेक है और चाइना के रेगिस्तान से जाकर एक सड़क मिला दी गई जिसको सीपेक दिखाकर यह कहा गया कि मार्केट बढ़ेगी। मुझे एक क्रॉस लिस्टिंग बताएं जो चाइनीज कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो और हम उसके शेयर खरीदें। की मशीनें लड़के उतार के ले जा रहे हैं, दही और दूध वाले को लोग लूट रहे हैं, तो फिर क्या रह गया जी? कुछ भी नहीं रह गया, खेल खत्म, पैसा खत्म। आपको लगता है सियासतदानों को इस पे भी शर्म आनी चाहिए आमिर साहब कि वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और पाकिस्तान की जो स्टॉक का हाल है, जो मंदी है, तीसरा दिन है आज और 490 पॉइंट्स की कमी आ गई, निहायत शर्मनाक है। 499 की तो आज कमी आई है। तीसरे दिन जिस तरह फरमा रही हैं 2000 पॉइंट गिर चुकी है। कल और परसों जो है 1500 पॉइंट पहले ही 2 दिन में गिर चुकी थी, आज 400 500 तकरीबन 500 होगी, 2000 समझ लें। तो ये 2000 पॉइंट बहुत वो है, तो जाहिर है ये जब बेयकीनी होगी आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं। साथ में इसके आपकी बड़ी जो प्रिकेरियस रिजर्व्स की सिचुएशन है कि आपके पास 1 महीने के सिर्फ रिजर्व्स रह गए हैं। डॉलर जो है वो इंटर बैंक और उसके अंदर 20-20 रुपए का फर्क आ रहा है और मिल ही नहीं रहा, 240-50 का भी नहीं मिल रहा। और सिर्फ डॉलर नहीं रह गया, अब सारी करेंसियों का, पाउंड का भी ये हाल हो गया, यूरो का भी ये हाल हो गया। और साथ में आपका एक वर्चुअल बैंक्रप्सी नहीं, बैंक्रप्सी है कि आपके 400 जहाज खड़े हुए हैं बाहर और आप सोयाबीन और फूड आइटम्स उनके लिए एलसी नहीं खोल पा रहे। और साथ में आपकी गैस की लोड शेडिंग चल रही है, आपकी महंगाई चल रही है। किसी चीज के बारे में हम सोचेंगे या बात करेंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, उसकी कीमत आएगी। मुर्गी का गोश्त जो है वो 550 रुपए फी किलो है, अंडे 300 रुपए दर्जन है। 300 रुपए दर्जन जो है, एक अंडा कितने का हो गया? ये अभी मैं कल पूछी थी हमारे मेकअप आर्टिस्ट से, मैंने कहा वो देसी अंडा कितने का हो गया था? मैडम 35 से 40 रुपए में एक अंडा। इससे ये दर्जन जो है मेरा जितना हिसाब कहता है कि 25 रुपए का। बिल्कुल, देसी अंडा भी 35-40 रुपए में मिल रहा है। ये जो नाम नेहाद ड्रामेबाज गलत किस्म के पैमाने दिखाकर हमारे स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन करते रहे, इन सबको अब किसी ना किसी फर्जी कटोरे में खड़ा करना पड़ेगा और इनसे पूछना पड़ेगा कि ड्रामेबाजों रियल एस्टेट वाले तो फिर भी पैसा लगवा के कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। तुम लोगों ने जो लोगों को रोड दिया, उनकी जिंदगियां रोड दी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये टाई बूट सूट पहनकर हम लोग लुटेरे बने तो क्या फर्क पड़ता है? हम उस सड़क पे छिनताई करने वाले आदमी से क्या फर्क रहेगा जो टीटी दिखाकर मोबाइल छीन लेता है? आप मुझे बताइए, गलत वैल्यूएशन क्यों की गई? मार्केट की गलत रिप्रेजेंटेशन क्यों की गई? सीपेक का ड्रामा इस मुल्क के साथ खेला गया 2014 के बाद, जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना लुक्रेटिव नहीं है, तो एक नया डिस्को ड्रामा इजाद किया गया जिसका नाम सीपेक है और चाइना के रेगिस्तान से जाकर एक सड़क मिला दी गई जिसको सीपेक दिखाकर यह कहा गया कि मार्केट बढ़ेगी। मुझे एक क्रॉस लिस्टिंग बताएं जो चाइनीज कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई हो और हम उसके शेयर खरीदें। चाइनीज इतने होशियार हैं, रेंगती चलती हर चीज को खा जाते हैं। क्या चीज हो यार, अपनी तरफ से होशियार बने हुए हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। इस मुल्क के स्ट्रेटेजिक एसिड को चाइना के हाथ दिया गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? सवालिया निशान, किसी को जवाब नहीं पता। जब क्वेश्चन पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता। मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया भर में यूएस डॉलर में होती है, पाक रुपया कंटिन्यूअसली गिर रहा है और आप बोल रहे हैं मल्टीपल अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी है। खाक अच्छी है मल्टीपल और अर्निंग। इस नॉनसेंस की वजह से हमारी मार्केट और हमारे सरमायाकार तबाह हुए। मैं कहता हूं इस मुल्क के सरमायाकारों को नहीं बल्कि इस मुल्क को तबाह किएगा करने की एक कोशिश की गई है, क्योंकि घर के एक फर्द को भी मारा जाए तो इसके मायने ये कि पूरे घर के अंदर उस मौत का जो है वो शोक मनाया जाता है, उस मौत का मातम। एक सरमायाकार का नुकसान करने का मतलब यह है कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। सो जो पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, ये समझ ले पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान पहले अपने पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से इसकी इम्प्लीकेशंस पे करता रहा और अब जाहिर बात है दहशतगर्दी, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिटर्न ऑफ टेररिज्म। अब देखिए, 2 जो हमारे एसएसजी कमांडो हैं वो शहीद हो गए हैं बन्नू में। अब एसएसजी कमांडो का तो टेक्निकली वहां पे काम नहीं था, वहां काम तो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा का है वो इतने जोगे ही नहीं है, उसके पास इतना फंड्स ही नहीं है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि अब फिर फौज को एंटर होना पड़ता है। फौज के ऊपर बातें ये आती हैं कि वो पैसा जाने नहीं देते नीचे, वो चीजें उस तरह कैपेसिटी बिल्ड नहीं करते, फिर उनको वो अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो बहुत सारे मसाले हैं। वाना के अंदर जो कल परसों वाकया हुआ कि पूरा के पूरा थाना उन्होंने यरगमाल बना लिया, कब्जा कर लिया, असला लेके चले गए और रोज इतने तवातुर से हो रहे हैं कि अब ये लगता है
कि ये तालिबान ने टेक ओवर नहीं लिया, तालिबान आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन अब ये पार्लियामेंट को ये डिस्कस करना चाहिए, ये पंजाब के फजूलियात नहीं डिस्कस करनी चाहिए और ये बाकी मामला भी नहीं चाहिए। ये हमारी तरजीह होनी चाहिए कि आया इससे हमने कैसे निपटना है। क्या दोबारा एक रद्दुल फसाद की एक नया फेज़ करना पड़ेगा, एक फ़ौज में करना है, सिविलियन फोर्सेस में कैसे एम्पावर करना है, इसके ऊपर ये बड़े फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के पास देने के लिए, इसी में एम्बेसी सेल हो रही है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट पर जाने वाला है हमारा मुल्क। बहुत बुरा हाल है, कोई ऐसा अदारा ही नहीं बनाया गया अभी तक। जो पुलिस की, कल महमूद जान भी बात कर रहे थे कि जो काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग के लिए उन्हें लाहौर भिजवाया जाता है, फिर एक बुनियादी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लिए एक बुनियादी इंस्टीट्यूट तो नौशहरा में इन्होंने बना दिया, लेकिन एडवांस ट्रेनिंग के लिए ये इन्हिसार करते हैं कि बाहर से टीमें आएंगी, कोई यूके से आ गई, कोई यूएस से आ गई, तो वो हमारे लोगों को ट्रेन करेंगी। तीसरी बात, अब आ जाते हैं वसाइल की तरफ के असला क्या है। सूरत हाल यह है कि अभी जो हालात बदले हैं अफगानिस्तान में, तालिबान के आने के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। असला जो है, जो जदीद असला अभी देखने को मिल रहा है, मेरी बात हुई, ये असला पहले नहीं देखा गया। 2010, 11, 12 से 2016 तक जो वेपनरी थी वो अभी नहीं, बहुत एडवांस वेपन जो है वो यूज कर रहे हैं। और रात को हमले पहले कम होते थे, अभी पुलिस और जो चेक पोस्टों पे हमले रात में ज्यादा हो रहे हैं। ये बात हो गई। अब आ जाते हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की, आप बात कर रहे थे। रात को उनके पास नाइट विजन टेलीस्कोपिक गन्स हैं, बहुत वो जो है बड़ी मॉडर्न किस्म की वेपनरी आ गई है। बिल्कुल, वो आपको ऐसे लगता है, मैंने वीडियोस देखी, वो वीडियोस टारगेट करने के बाद वो भी करते हैं। तो उसमें, और मैं ये समझता हूँ एक और बात कि एक 560 बिलियन के फॉरेन रिजर्व का कंपैरिजन करना एक कंट्री जो 6 बिलियन की, मैं आप छोटी सी मिसाल है। आलिया, आप हर पाकिस्तानी बिल्कुल ये समझता है कि यू आर ओके, डार साहब कह रहे हैं वी आर ओके, सदर अलवी साहब कह रहे हैं वी आर ओके, वी आर नॉट डिफॉल्ट। 6.7 बिलियन रिजर्व है, ये सारा का सारा पैसा जो है सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप तो डिफॉल्ट हो चुके हैं प्रैक्टिकली यू आर एट डिफॉल्ट। अब अनाउंस नहीं हो रहा वो, लेकिन आप बिल्कुल देखें, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, तो वो समझता बिल्ली चली गई, बिल्ली तो वहीं खड़ी है। कभी आपने किसी के मुंह से सुना है कि यहाँ पे इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए इस कंट्री के अंदर? कभी आपने सुना है मैसाके जमहूरियत कर रहे हैं, कभी ये मैसाके मुआशियत भी करेंगे? और कभी ये आपने सोचा है कि एक टेबल पर बैठे और ये कभी सोचे? इस वक्त सबसे बड़ी न्यूज आपकी कंट्री में क्या है कि परवेज लाई को नून लीग मान गई है कि वो चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हर टीवी के ऊपर बैठ के उसके हर एंकर उसके ऊपर जो है वो जोर लगा लगा के तकरीरें कर रहा है, लेकिन किसी ने सोचा कि 6.7 बिलियन जो है वो आपका अपना नहीं है, वो इंडिया और वो सऊदी अरेबिया और चाइना का है, और उसको आप हाथ नहीं लगा सकते उसे। और आपको पता है कि आपकी राशनिंग शुरू हो चुकी है, डिस्प्रिन गोलियां भी लेने जाए तो एक पत्ते से ज्यादा वो नहीं देते आप।